खींवसर उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार हुए फाइनल। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी व बीएपी और निर्दलीयों के उम्मीदवार हुए फाइनल। और इस बार मुकाबला खींवसर के अंदर कड़ा आपको देखने को मिलेगा। 7 सीटों पर उपचुनाव है, परंतु सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है इस बार खींवसर। क्या हनुमान बेनीवाल अपना किला बचा पाएंगे या फिर हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर उपचुनावों की जो तारीखें हैं वो ऐलान हो चुकी है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और बात की जाए तो 23 नवंबर को परिणाम आने हैं और दिन बहुत ही कम बचे हैं, करीबन 24 से 25 दिन बचे हैं। और पार्टियों के लिए उम्मीदवार फाइनल करना, चुनाव प्रचार करना, कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो गई है टाइम कम होने की वजह से। परंतु खींवसर सीट पर बात की जाए तो तीनों प्रत्याशियों की जो गणित है पार्टियों की वो निर्दलीयों ने बिगाड़ रखी है। इस बार समीकरण कुछ आपको अलग ही खींवसर के अंदर देखने को मिलेगा। खींवसर सीट पर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से 3 नाम चल रहे हैं, परंतु प्रबल दावेदार कौन है और टिकट आखिर किसको फाइनल होगी? अब देखिए, खींवसर बात की जाए तो यहाँ ज्योति मिर्धा का नाम चल रहा है और उसके बाद रेवत राम डांगा का और हापूराम का नाम चल रहा है, परंतु वो लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं। हापूराम चौधरी है, लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं और अगर इस बार टिकट उनको नहीं मिलती है तो उनके समर्थक और उनका दावा है कि हम निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी की गणित यहाँ से बिगड़नी चालू हो जाएगी। परंतु बात की जाए तो बीजेपी के अंदर रेवत राम डांगा का लगभग अंदर खाने पाया टिकट है वो फाइनल हो चुका है। इस तरह की भी खबरें आ रही है। रेवत राम डांगा को ही चुनाव मैदान में उतारेंगे। 2023 की बात की जाए तो रेवत राम डांगा 2069 वोटों से हनुमान बेनीवाल से चुनाव हारे थे। दूसरी ओर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गठबंधन की राह से कुछ आगे निकल गए नेता के बयान अगर सुनोगे तो हनुमान बेनीवाल पार्टी के 2 नाम चल रहे हैं, कनिका बेनीवाल और ओम प्रकाश सारण का नाम चल रहा है। उनके भाई नारायण बेनीवाल का इस बार नाम नहीं आ रहा है इसके अंदर, परंतु ज्यादा चांस है वो कनिका बेनीवाल का है। परंतु हनुमान बेनीवाल एन वक्त पर कुछ और भी कर सकते, ओम प्रकाश सारण पर दाव लगा सकते। इसकी वजह निकल कर ये आ रही है कि हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि सीट निकल गई तो ठीक, अगर नहीं निकली तो कहीं न कहीं कह देंगे कि भैया हमारा खुद का उम्मीदवार नहीं था और लोगों ने विश्वास नहीं किया। परंतु यहाँ नाम की बात की जाए, कनिका बेनीवाल का 1 नंबर पर नाम चल रहा है और ग्राउंड स्थिति अगर देखा जाए तो कनिका बेनीवाल से उनके भाई नारायण बेनीवाल मजबूत है। अगर नारायण बेनीवाल को वहां चुनाव मैदान में उतारते हैं तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, परंतु नाम चल रहा है वो कनिका बेनीवाल का है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का हरेंद्र मिर्धा का पैनल के अंदर सिंगल नाम पहली बार सुना होगा, पहली बार सिंगल नाम पैनल के अंदर गया है। जयपुर के अंदर अगर बात की जाए गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के पास हरेंद्र मिर्धा। अब ये भी खबरें चल रही है कि हरेंद्र मिर्धा चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, क्योंकि पहले चुनाव लड़े थे, कितने वोट आए वो भी सबके सामने है। परंतु इसके अंदर बात की जाए तो कांग्रेस में पैनल नाम है हरेंद्र मिर्धा का और हरेंद्र मिर्धा की टिकट भी लगभग अंदर खाने फाइनल हो गई है। बीजेपी की रेवत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल की स्थिति के अंदर 2 नाम चल रहे हैं, कनिका बेनीवाल का और ओम प्रकाश सारण का। हो सकता है ओम प्रकाश सारण पर इस बार हनुमान बेनीवाल दाव लगा सकते, ये भी कयास है। और इन सब के बीच में हापूराम चौधरी है, वो भी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, वो भी निर्दलीय हो सकते हैं। दुर्ग सिंह खींवसर जो लंबे समय से चुनाव लड़ रहे, मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी अब इस बार होने वाली है, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी खबरें अब निकल कर आ रही है। दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 3 जाट उम्मीदवार के बीच में चौथा जाट भी निर्दलीय हो सकता है। दुर्ग सिंह खींवसर के लिए या मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव प्रचार के लिए जा सकते, ये भी खबरें निकल कर आ रही है। परंतु इन सब के बीच में 2008 से हनुमान बेनीवाल का कंटिन्यू कब्जा, क्या 2024 के अंदर किला हनुमान बेनीवाल बचा पाएंगे या हाथ से निकल जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हनुमान बेनीवाल की ये सीट अगर नहीं निकलती है तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा के अंदर आरएलपी पार्टी का जनाधार है वो बिल्कुल आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। 2023 के परिणाम के अंदर बात की जाए, 2018 में उनके 3 से 4 उम्मीदवार थे, विधायक थे, परंतु 23 के अंदर कुछ भी नहीं रहा, एक महज 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल खुद जीते। अब 13